प्रमोद कृष्णम जी जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, इतना बड़ा बयान सामने आ गया, साफ तौर पर जो उदयनिधि स्टालिन है वो बीमारियों से तुलना कर रहे हैं सनातन धर्म की और कह रहे हैं कि इसका इरेडिकेशन होना चाहिए, तभी समाज में समानता आएगी। आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुओं को गाली देना एक फैशन सा बन गया है देश में। हिंदू धर्म को मानने वालों की आस्था के ऊपर सवाल उठाना, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या उधर ये जो स्टालिन के बेटे हैं जो मिनिस्टर हैं, सवाल इस बात का है कि सनातन धर्म को मिटाने की जो कोशिशें हैं, साजिशें हैं, ये हजारों साल से हो रही हैं। बाबर, तैमूर लंग और नादिर शाह, चंगेज खां, इसके साथ साथ अंग्रेजों में लॉर्ड मैकाले, ये सब लोगों ने बहुत कोशिशें की हैं सनातन धर्म को मिटाने की, लेकिन सनातन को मिटा नहीं पाए। ये लॉर्ड मैकाले की नाजायज औलादें कुछ हैं जो सनातन को मिटाना चाहती हैं। सनातन न मिटा है न मिटेगा। सत्य सनातन धर्म क्या है? जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। तो सवाल इस बात का है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और ये एक अपराध भी है। मैं चाहता हूँ कि ये जो मंत्री महोदय हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और पूरे देश में सनातन धर्म को मानने वाले लोगों से मैं विनती करता हूँ कि इनके खिलाफ हर जगह मुकदमा दर्ज किया जाए। इन्होंने करोड़ों लोगों, आचार्य प्रमोद जी, कांग्रेस के नेता होने के बावजूद आपने ये कहा है कि इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं मैं और इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ बीजेपी से राम कदम जी भी जुड़े हुए। राम कदम जी, अभी आपने सुना आचार्य प्रमोद कृष्णम को, कांग्रेस के नेता भी, उन्होंने कहा कि इस बयान की मैं घोर निंदा करता हूं और न सिर्फ इतना ही कहा बल्कि कहा कि मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। तो देखिए, कांग्रेस तो कह रही है भाई कि ये बयान ठीक नहीं है और कोई भी इस बयान का समर्थन नहीं करेगा। ये तो नफरत के बीज बोने वाला बयान है। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, या तो अधूरे अध्ययन के आधार पर और जिस प्रकार का टाइमिंग है और ये जो विपक्षी दल एक साथ आने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो उसको लेकर के ये अधूरे अध्ययन के आधार पर नहीं है, ये सोची समझी ओछी राजनीति करने के लिए उन्होंने बयान दिया है। अब सवाल उठता है कि श्रीमान उद्धव ठाकरे जी का इस बयान पर क्या रुख है? क्या वे इस बयान की निंदा करेंगे? क्या राहुल गांधी जो चुनाव समीप आने पर जनेऊ पहनते हैं, कि ये तो क्या वे व्यक्तिगत सोच थी? ये व्यक्तिगत सोच थी। क्या विपक्ष में शामिल सभी पार्टियों को इसे जोड़ करके देखना चाहिए कि सभी की ऐसी ही सोच है? क्योंकि निंदा भी कर रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं। आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी ने भी निंदा की, अभी प्रमोद कृष्णम ने भी निंदा की। देखिए, जो दल का मुखिया होता है उसे व्यक्तिगत सोच नहीं होती, वो उस दल की सोच होती है। और जब सब दल साथ में इकट्ठे आकर के यदि नेतृत्व की भाषा कर रहे हैं तो अन्य दलों को भी इस बात पर उनको टिप्पणी देनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये तुम्हारी व्यक्तिगत सोच है करके वो बच जाए। ये तो बचने का रास्ता है। इस तरह के बयान देकर उदयनिधि स्टालिन ने अन्य दलों को भी असहज कर दिया है कि अब बोले क्या, क्योंकि विरोध तो कर रहे हैं लेकिन इतना बड़ा बयान, इतना विवादित बयान दे दिया कि विरोध किस तरह से करना चाहिए ये भी नहीं समझ में आ रहा है। बहरहाल आऊंगी मैं आपके पास। राम कदम जी हमारे साथ, राम कृपाल जी भी जुड़े हुए हैं और साधु संत बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं उदयनिधि स्टालिन के बयान से। साधु संत भड़क उठे हैं। आपको हरिद्वार के महंत रविंद्र पुरी का बयान सुनवाते हैं। बयान निंदनीय है और जो संविधान की उन्होंने शपथ लिया है उस संविधान को उनको पढ़ना चाहिए। संविधान के प्रथम पृष्ठ पर ही भगवान श्री राम के चित्र हैं और ये जो वक्तव्य है डेंगू, मलेरिया आदि जो ख़त्म करने के लिए, तो ये जब कभी समाज से ख़त्म नहीं। सनातन अपने आप में प्राचीन है। सनातन ना कभी ख़त्म हुआ है ना कभी होगा। ये मानसिक दिवालियापन है। वोटों की राजनीति के तहत में इस प्रकार का बयान दिया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता है ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। तो देखिए, चाहे सियासी पार्टियां हो या साधु संत हो, सभी ये मांग कर रहे हैं कि उदयनिधि स्टालिन को अपने इस बयान के लिए माफी मांगना चाहिए। लेकिन अपडेट ये है कि उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैंने जो भी कहा वो कुछ गलत नहीं कहा।